श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान बुद्ध की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी प्यार मोहब्बत का संदेश देने वाले भाई बहन हैं, उन सबको मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आज हमारा जो एपिसोड चल रहा है, जो नराशंस के नाम से जो हम आजकल चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों की सेवा में कुछ ऐसे प्रमाण पेश कर रहे हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि काल की अवतार अथवा नराशंस, जिनके संबंध में वैदिक धार्मिक ग्रंथों ने भविष्यवाणी की है, वह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही साबित हो रहे हैं। क्योंकि कुछ स्थानों पर स्पष्ट रूप से मोहम्मद और अहमद का भी वर्णन आया है। बताते चलें, हमारा तात्पर्य यह है कि जो नराशंस हैं, जो काल की अवतार हैं, वो काल की अवतार और नराशंस हमारे पुरातन वेदों के अनुसार पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम प्रमाणित हो रहे हैं। और एक बात जो हमारे वैदिक युग से जो बातें जो है अप्रत्यक्ष रूप से ये जो है अब तक रही है, वो मूल बात ये है कि जो नराशंस होगा, वो नराशंस का एक दौर नहीं होगा। ये बातें हमारे वेदों में ये बात नहीं आई है, लेकिन ये बात तो हर जगह या जो है कई जगहों पर प्रमाण के सहित हम बताएंगे कि पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जो है नराशंस साबित हो रहे हैं। और इस दौर में उसी नराशंस का ये जो कलयुग का दौर है, वही नराशंस दूसरे दौर में कलयुग में पधारे हैं। तो हमारे मुसलमान भाइयों के अंतर्गत पुनर्जन्म का ये कंसेप्ट नहीं है, और हमारे सनातन धर्म में पुनर्जन्म का कंसेप्ट है। बातें दोनों सही है। हमारे भगवान सदगुरु सैयदी ने फरमाया है कि पुनर्जन्म होता भी है और नहीं भी होता है। ये दोनों प्रमाणित रूप से उन्होंने बताया है कि जिन आत्माओं का पुनर्जन्म नहीं होता, आत्माओं का दो ग्रुप होता है। एक ग्रुप पुनर्जन्म में उपयोग किया जाता है और प्राणों का, आत्माओं का एक ग्रुप हिसाब किताब के लिए आसमान पर उठा लिए जाते हैं। तो जो आत्माएं जो है आसमान पर उठा ली जाती हैं, उसके हिसाब से इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। लेकिन सनातन धर्म के अनुसार पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म क्या है? वो आत्माएं जिससे आदमी के ये शरीर का निर्माण होता है, तो वो पुनर्जन्म में उपयोग की जाती हैं। एक जिस्म से निकल के दूसरे जिस्म में दाखिल होती हैं, फिर वहां जिस्म का निर्माण करती हैं।
इस लिहाज से पुनर्जन्म माना जाएगा कि पुनर्जन्म होता है। लेकिन समावी आत्माएं हैं, वो आत्माएं हिसाब के लिए चली जाती हैं। अब इसी कंसेप्ट को जो है ये हमारे इस्लाम भाइयों में ये है कि जब ये जो है पुनर्जन्म होता नहीं है तो फिर हम दूसरा दौर कैसे मानेंगे। तो हमारे सदगुरु ने बताया कि ये पैगंबर इस्लाम ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो जिस्म था इस दुनिया को, जब उनकी समावी अरवाह निकली तो उनकी अर्जी अरवाह रखी गई थी। अर्जी अरवाह वो है जो जिस्म बनाने वाली है, बताते चले। वो जिस्म बनाने वाली जो आत्माएं थी वो आत्माएं पुनर्जन्म के लिए रखी गई थी। यानी आप परोक्ष रूप से पुनर्जन्म कह सकते हैं, लेकिन आप पुनर्जन्म नहीं कहना चाहते हैं तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। इसलिए कि आधा का पुनर्जन्म हुआ ना, आधा तो हिसाब के लिए ये ऊपर उठा लिए जाते हैं। तो आधे इस शरीर का आधा भाग पुनर्जन्म में जाता है, आधा भाग हिसाब किताब में जाता है। यानी आधा का मतलब ये हुआ कि जो जिस्म बना, जो शरीर बना, उस शरीर का आधा हिस्सा हिसाब किताब के लिए, आधी आत्माएं आपकी पुनर्जन्म के लिए है, जिसको अर्जी अरवा कहते हैं। तो जो ये काल की अवतार और नरशंस का जो दूसरा दौर होगा, जबकि दूसरा दौर के बारे में इस्लाम में कुरान में आया है, वेदों में इस बात का जिक्र नहीं हुआ है कि नराशंस का दूसरा दौर होगा। नराशंस के एक ही दौर का बयान आया है और वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में। मैं प्रमाण के साथ डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय हमारे सनातन धर्म के बहुत बड़े विद्वान गुजरे, उन्होंने साबित किया है वेदों के रोशनी में। तो ये चीजें जो है सारी प्रमाण जो है उधर जाते हैं उनकी तरफ, यानी नरशंस के पहले दौर के लिए। और नरशंस का जो दूसरा दौर होगा वो जो है ये काल की अवतार के रूप में होगा, है कि नहीं। तो पहला दौर, हालांकि काल की अवतार और नरशंस एक ही जात है, दौर के हिसाब से वेदों ने नरशंस कहा। और फिर इस दौर में आने वाले और भी जो ग्रंथ लिखे गए हैं, कल की पुराण वगैरह, चाहे बहुत सारे और भी पुराण लिखे गए जिसमें काल की अवतार के नाम से जाना गया है। तो हम ये आपसे ये जो है पुराणों की रोशनी में, ये वेदों की रोशनी में मैं चर्चा कर रहा था कि नरशंस जो कहा गया है, नरशंस के और भी गुण धर्म है जो सरकार हुजूर पाक से मिलते जुलते हैं। तो हम जो है काल की अवतार की पहचान हम कराना चाहते हैं वेदों की रोशनी में। तो यहाँ थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 1,500 साल के तकरीबन वक्त गुजर चुका, और इस समय हम उनको काल की अवतार मानेंगे तो ये जो है ये बात समझ में नहीं आती है। लिहाजा आधी बात तो हमारा वेद से साबित हो रहा है, और वेद जहां तक नहीं कहा, फिर कुरान में आगे वो बात आ गई कि या रसूलुल्लाह आपका इस दौर से बेहतर अगला दौर होगा। यानी काल की अवतार के रूप में जब आप आएंगे, जब ये सारे धर्मों को आप जो है सारे धर्मों के लोगों को शिफात कराएंगे, उनको जो है रब तक पहुंचाएंगे, ईश्वर से मिलाएंगे, आध्यात्मिक प्रलाप देंगे, तो वो दौर होगा। तो इस दौर से उम्दा होगा, ये उम्दा दौर। अब रसूलुल्लाह जो है उस जमाने में इस्लाम कायम किए, उस दौर में कितनी लड़ाई झगड़ा, कितना कितना जो है फसाद हुआ, उम्र भर आप लड़ाई झगड़ा, वो जो है फरियाते उम्र गुजर गया। उनका उम्र का 63 साल का कोई हिस्सा जो है वो हमेशा जो है तंग दिल्ली में जो है आपकी वक्त गुजर गया। तो अल्लाह ने कुरान में भी ये बात फरमाई है कि या रसूलुल्लाह आपकी जो अगला दौर होगा इस दौर से बेहतर होगा। वो नरशंस का दूसरा दौर है जो काल की अवतार के रूप में है। मैं इसी काल की अवतार को मैं प्रमाणित करना चाहता हूं कि वो नरशंस की अर्जी अरवाह है, यानी वो आत्माएं जिनसे जिस्म बनती है, उसी आत्माओं के जरिए जो है काल की अवतार इस दुनिया में आए हुए हैं, जिनका चेहरा चांद में, सूरज में और महाशिवलिंगम में प्रकट हो चुका है। और यहाँ तक कि ये हमने सुना कि लोग जो है
वैसे सरकार को हर शाही जो है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह जाके और लोगों का आध्यात्मिक प्रलाप अब दिए। अब उनकी शिनाख्त के लिए अब हम जैसे लोगों को जिनको सरकार की दीक्षा मिल चुकी है, वो उनके सामने तो मेरे सामने तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि काल के अवतार यही हैं। और इस बात को जो है साबित करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप इस बात को यानी जनमानस इस बात को, इस हकायक को जान जाए कि हाँ वास्तव में काल के अवतार यही है। हालांकि काल के अवतार के बारे में तमाम सारी बातें आजकल तो वीडियो जितने आ रहे हैं सिर्फ भविष्यवाणियों पर आधारित बातें कही जा रही है। ये फला ने इधर ये भविष्यवाणी किया, फला ने ये भविष्यवाणी किया, फला ने ये भविष्यवाणी किया। अब बताइए ये ऑथेंटिक जो ऑथेंटिक नहीं है तो वो भविष्यवाणियां आम इंसान की। हम नास्ट्राडामस को लोग इतना बड़ा पैगंबर समझ लिए हैं कि हर जगह जो है नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों को अप्लाई कर रहे हैं। काल की अवतार को पता करने के लिए नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों का और भी तमाम भविष्य वक्ता है, उन भविष्य वक्ताओं की वो जो है उनके भविष्यवाणी की रोशनी में साबित लोग करना चाहते हैं काल की अवतार को। आपका वेद पढ़ा हुआ है, वेद ऑथेंटिक बुक है, सबसे पुरातन बुक है और ये ऐसा ग्रंथ है जो सर्वमान्य है। ये हमारे सनातन धर्म का सबसे ऑथेंटिक चीज है। इसकी इसमें स्पष्ट रूप से नराशंस के बारे में स्पष्ट रूप से दिया है और इससे लोग नहीं तलाश कर रहे हैं। फिर जो है फला भविष्य वक्ता ऐसा कह दिया, फला भविष्य वक्ता ऐसा कह दिया, फिर काल के अवतार के इंतजार में ये लोग नहीं देख रहे। काल की अवतार का जो फैज जारी है, जो आध्यात्मिक प्रलाभ है, बिना पहचाने ले लो, बिना पहचाने ले लो। चांद में ये सूरत देख लो, सूरत गौर शाही, बस सरकार का चेहरा नजर आया, 3 बार राम राम कह दिया, राम राम तेरे अंदर हो गया, तू अपने घर, हम अपने घर, राम राम ही तेरा राम राम दिल में घुसा, फिर उसी के जरिए तू राम से जुड़ जाएगा, राम तक पहुंच जाएगा। इतनी आसान तरीन चीज है ये काल की अवतार का, ये सबसे बेहतरीन आध्यात्मिक प्रलाप दुनिया को अता हो रही है। उसके बाद भी इंसानियत नहीं समझ पा रही है कि अब काल की अवतार भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी की रोशनी में लोग तलाश कर रहे हैं। और हमारा ऑथेंटिक बुक जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारे वेद जो है उस नरशंस की तरफ इशारा कर रहे हैं, उस काल की अवतार की तरफ इशारा कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से। तो मैं आगे ये चर्चा करना चाहूंगा कि नरशंस के गुण और महत्व के बारे में पिछले एपिसोड में मैंने जो चर्चा किया था वो जो है उसमें जो है एक पहला गुण जो मैंने बताया था कि जो काल के अवतार होंगे उनको परोक्ष ज्ञान होगा। परोक्ष ज्ञान होगा, ये वेदों की रोशनी में कहा गया है कि वो जो है वो परोक्ष ज्ञान से सुसज्जित होंगे। ऐसा ज्ञान जो आपके सामने दृश्य नहीं होगा, वो एक तरह का आंतरिक ज्ञान है जिसको जो है कहा जाएगा वो बातनी इल्म इल्म लदुन्नी कहा जाएगा। वो इल्म जो इंसानियत के दिमाग से परे है। तो वो परोक्ष ज्ञान के धनी जो है ये जो है ये पैगंबर इस्लाम प्रोफेट मोहम्मद भी थे। और जब आप दूसरा दौर उनका आया तो फिर ये तो खजाना फिर दुनिया में आ गया। अब दुनिया वालों को उनके इल्म का खजाना, उस ज्ञान के खजाना को लूटना चाहिए, न कि जो है आप जो है ये नुक्ताचीनी करना चाहिए। तो मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि परोक्ष ज्ञान के धनी होंगे और मधुर भाषी होंगे और उनको जो है ये वेदों में कवि बताया गया है। एक कवि के नाम से उनकी प्रशंसा की गई है। कवि का मतलब ही मैंने चर्चा किया था कि कवि, क से क का मतलब होता है ईश्वर और वी मतलब विशेष। वो ईश्वर के बारे में विशेष ज्ञान लेके आएंगे, इसलिए कवि कहा जाता है। एक कवि तो ये कविता करने वाले हैं, लेकिन एक कवि वो जो है नरशंस को कहा गया है जो ईश्वर के बारे में विशेष ज्ञान रखने वाले। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी जो है ईश्वर के दर्शन की बात उन्होंने बात कही और ये ज्ञान जो है विशेषतम ज्ञान है। ईश्वर को आंखों से देखने की बात तो किसी ने नहीं किया था इसके पहले, लेकिन नरशंस जो
जो साबित हो रहे हैं, जो प्रोफेट मोहम्मद, तो उन्होंने तो ईश्वर को अपनी आंखों से देखा। कैसे देखा? इस ईश्वर को देखा तभी तो कहा मैं गवाही देता हूँ ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। तो गवाही दिए। आप जो है यानी प्रोफेट मोहम्मद जिस चमड़ी के आंखों से ईश्वर को देखा है, इसके पहले किसी ने चर्म चक्षुओं से ईश्वर को नहीं देखा। तो जो चर्म चक्षुओं से देखा वो विशेष ज्ञान, वो तो कवि है ही है। क्यों है? तो इस तरह तो किसी ने नहीं देखा जिस तरह उन्होंने देखा, है कि नहीं? और वो नर के रूप में थे, देवता भी नहीं है, फरिश्ता भी नहीं है कि नहीं? वो इंसान है। और ज्ञान की पराकाष्ठा यह है कि ईश्वर को चर्म चक्षुओं से आपने देखा। और जब दूसरा दौर आया, ये भगवान, ये जो काल की अवतार के रूप में, सरकार गौरशाही के रूप में जब आप आ रहे हैं, तो वही हाल यहाँ भी है। आपका पलकों में आसमान पर जाना आना, ईश्वर के सम्मुख जाना आना, जिसामत सहित यानी शरीर जिस्म सहित। ये दो हस्तियां क्यों हुई? दो हस्तियां नहीं है, दरअसल हस्ती एक ही है, दौर अलग अलग है। अब फिर ये सरकार गौरशाही भी आ गए, ये सरकार काल के अवतार भी आ गए। तो फिर इन्होंने कहा कि अब देखो एक दौर मेरा, तो ये तुम लोगों के बीच जो है ये हम पैगाम फैलाने का है। और ये जो है जब तक ये पैगाम तुम फैलाओ, फिर कुछ दिन के बाद से फिर हम वापस आएंगे। यानी अब दूसरा दौर के बाद से तीसरा दौर भी होगा। वो तीसरा दौर में आपकी हुकूमत होगी, तब वो यहाँ आके बादशाही करेंगे, पूरी दुनिया पर आपकी हुकूमत होगी। तो दौर नराशंस का दौर तीन हो गया। एक दौर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में, फिर दूसरा दौर गौहरशाही के रूप में, फिर तीसरा दौर जो आएंगे, तो वो चीज तो वही है, एक ही चीज है। अब तीसरे दौर में आएंगे सरकार गौहरशाही, तो आपका नाम जो भी हो, आपका नाम इस समय जो है सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही है। अब आप अपने शानो शौकत से आएंगे, तो फिर उसी शानो शौकत के हिसाब से कोई नाम भी होगा। अब वो दौर आएगा तो फिर पता चलेगा, है कि नहीं? तो हमारा जो है वेद जो है नरशंस की जो तारीफ कर रहा है, वो तारीफ जो है कह रहा है वो कवि होंगे, वो परोक्ष ज्ञान के धनी होंगे और सुंदर कांति वाले होंगे। यानी इतने खूबसूरत होंगे कि उनकी उनके पूरे जिस्म से वो जो है एक ऐसा ओज दिखाई देगा। नरसिंह के विषय में उसके महत्व का प्रतिपादक स्वरची शब्द से आपकी तारीफ की गई है। स्वरची है, स्वरची शब्द ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है। स्वरची का विच्छेद करने पर उसका विच्छेद होता है शोभना अर्चिर्यस्य सह, अर्थात सुंदर दीप्ति या सुंदर कांति वाला या सुंदर कांति से युक्त, यानी कांति से युक्त चेहरा, वो जिसमें ओज दिखाई दे। अर्ची शब्द का अर्थ होता है दीप्ति और सु का अर्थ होता है सुंदर। यानी स्वरची शब्द का अभिप्राय यह है कि इतने सुंदर स्वरूप का व्यक्ति जिसके आनंद से रश्मि सी भाषित हो रही हो। अब ये दो जिस्म, जो दो शरीर, जो ये जो है प्रोफेट मोहम्मद के रूप में आया और सैयदना गौहर शाही के रूप में आया, ये दोनों जिस्म जो है वो हमारे आप की तरह का वो जिस्म नहीं था। वो जिस्म में इतनी ओज थी कि ये चमड़ी का ये जिस्म सहित जो है आसमानों पर जाना आना, ईश्वर के लोक तक जाना आना और पलकों में जाना आना गुजरा। तो वो जिस्म जो है उसमें ओज और कांति उसमें रहेगी। वो टोटल जो है वो जिस्म जो है ज्योतिर्मय था, वो नूरी जिस्म था। और नूरी जिस्म में ओज तो होगा ही। तो हमारा ऋग्वेद भी कह रहा है कि वह जो है इतने ओजवान होंगे, वो शरीर जो है बहुत ही खूबसूरत होगा। ऋग्वेद के जिस मंत्र में
नरशंस को स्वरची कहा गया है, उसी स्थान में उसके विषय में यह भी स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि वह अपने महत्व से घर घर को प्रकाशित करेगा। अब प्रोफेट मोहम्मद आए तो आपकी चर्चा पूरी पूरी इंसानियत में हो रही थी। आप जो है ईश्वर की तारीफ में सारी इंसानियत को लगाए, ईश्वर की प्रशंसा में लगाए, लिहाजा वो भी बहुत प्रशंसित हुए। दूसरा दौर आया सरकार गौहरशाही के रूप में, ये भी जो है पूरी दुनिया में हर धर्म के लोगों के बीच भगवान के, ईश्वर के जो संकीर्तन है, भगवान की तारीफ है, उस तारीफ को करवा रहे हैं। घर घर में चर्चा है कि मेरा दिल भी राम राम करना शुरू कर दिया, मेरा भी दिल अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया, मेरा दिल वाहे गुरु करना शुरू कर दिया। यानी इंसानियत के दिलों को भगवान के नाम से जिंदा कर रहे हैं। तो ये नरशंस की महत्ता है। ये काम किसी ने नहीं किया। या तो नरशंस का पहला दौर में हुआ कि वो कुछ दिलों को जिंदा किए, और इस दौर में जो नरशंस का जो सरकार गौहरशाही के रूप में जो दौर आया है, काल के अवतार के रूप में, इसमें भी वही काम, दिलों को जगाने का काम, और घर घर में ये अभियान पूरी दुनिया में चालू है। लोग जो है हमारे अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म से, फोन से जो है कोई नाम दान ले रहा है। फिर आज जो है लंदन से कोई बोल रहा है बोलो राम 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 राम, 3 बार राम राम कहा, फिर राम राम उसके अंदर चला गया। सो रहा है, सुबह उठ रहा है, दिल धड़क रहा है, राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह के धड़कने जो है सुनाई दे रही है। लोगों को महसूस हो रहा है, उसकी अलामत जाहिर हो रही है। तो ये जो है पूरी इंसानियत के लिए सरकार गौहरशाही ने ईश्वर से जोड़ने का ये अभियान चला रखा है, और ये गुण जो है नरशंस का है। तो ऐसी स्थिति में नरशंस नाम का अर्थ भी घटित हो जा रहा है, क्योंकि नरशंस शब्द का अर्थ यह होता ही है ऐसा मनुष्य जो प्रशंसित हो। और प्रशंसित कैसे है? ईश्वर की प्रशंसा के काबिल तो ईश्वर है। आप सारी दुनिया को ईश्वर की प्रशंसा में लगा रहे हैं, ईश्वर के जिक्र फिक्र में लगा रहे हैं, ईश्वर के संकीर्तन में, सिमरन में लगा रहे हैं। फिर आप जो है उसका जब प्रलाप दुनिया को मिल रही है तो दुनिया आपकी प्रशंसा कर रही है, तो आप भी प्रशंसित हो रहे हैं। ईश्वर की प्रशंसा में लगाने वाला खुद प्रशंसित हो रहा है। और ये जो है नरशंस के पहला दौर, प्रोफेट मोहम्मद की जितनी तारीफें, जितनी इंसानों नर नारियों के द्वारा जितनी तारीफें लिखी गई हैं, और आज भी जो है बेशुमार आपकी तारीफें होती हैं। जितने दरूद सलाम जो पढ़ने का ये जो है हुक्म हुआ है, सब वो नरशंस की तारीफ है, वो प्रशंसित है। इसलिए इनको नरशंस कहा गया कि वो जात ही बड़ी प्रशंसित होगी। फिर इस दौर में जिसका दिल राम राम करना शुरू कर जा रहा है, फिर वो गौरशाही की कितना प्रशंसा करेगा, है कि नहीं? तो अब तो ये प्रोफेट मोहम्मद तो इस्लाम कलमा पढ़ने वाले को उन्होंने प्रलाप अता किया, तो इतनी प्रशंसा दुनिया में होती रही। और खास तौर से जिस कौम को उन्होंने कलमा पढ़ा कि जिस कौम को शरीयत दिया, वो कौम तो आज भी जो है ये जो है उनका दरूद व सलाम पढ़ती आ रही है। अब जो है जो सरकार गौरशाही है, तो वो हर कौम को वही फैज, वही प्रलाप हर कौम को, हर इंसानियत को अता कर रहे हैं। फिर इस प्रशंसा का अनुमान लगा लें कि वो प्रशंसा पहले दौर की अपेक्षा दूसरे दौर में उनकी प्रशंसा कितनी हो रही है कि नहीं? तो वो वही नराशंस है जो प्रशंसित हैं। अब एक जगह लिखा है नराशंस शुशुदतीम यज्ञ मदाभ्य कर्विहि मधु हस्तस्य नराशंस प्रतिधामा अंजन तीसरो दिव प्रति महास्वरिचि। यानी नरशंस के विषय में जो प्रतिधामांजन
आया है उसमें अंजन शब्द प्रकाश अर्थ वाली अज्जु धातु में क्षत्रि प्रत्यय के संयोग से बना है। प्रतिधामान का अर्थ स्पष्ट है कि प्रत्येक घरों को अंजन मतलब ये कि रोशन करेंगे। रोशनी कैसे होती है? आग से होती है। या अब यहाँ देखिए प्रतिधामान का अर्थ स्पष्ट है कि प्रत्येक घरों में। यदि कोई यह शंका करे कि अग्नि शब्द भी तो अंजु धातु से बना है, जैसे प्रतिधामांजन तो अंजु धातु से बना है जो प्रकाश होने के साथ साथ ही जला देने वाला भी है, तो नरसंस के विषय में अंजु धातु से निष्पन्न अंज शब्द का प्रयोग करना यह स्पष्ट करता है कि नरसंस प्रत्येक घरों को जलाकर भस्म कर देगा। तो यह शंका अनुपयुक्त है, यानी ऐसा यहाँ पर अर्थ नहीं निकालना है, क्योंकि जो शब्द जिस स्थान में प्रयुक्त होता है उस स्थल उस जगह के अनुरूप ही अपने अर्थ को भी अभिव्यक्त करता है। यदि शब्दों के प्रयोग के विषय में स्थल का औचित्य न देखा जाए तो महान अनर्थ हो जाता है। जैसे भोजन करते समय कोई कहे संधव लाओ, जैसे संधव का मतलब होता है घोड़ा और संधव का मतलब होता है नमक। तो खाना जो है, अब भोजन करते समय कोई कहे संधव लाओ तो वहां अर्थ आप घोड़े से नहीं लगाएंगे, इसलिए कि देख रहे हैं खाना खा रहा है तो वो उस संधव को उसकी जरूरत है जो खाना में मिलाया जाता है, घोड़ा तो मिलाएंगे नहीं। तो स्पष्ट सी बात है कि जहां स्थल के हिसाब से आपको ये जो है द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो ये जो है यहाँ पे जो कहा गया है प्रतिधामांजन में जो अंजन अग्नि शब्द है यह जलाने वाली नहीं है, रोशनी से मुराद है इसका। तो भोजन करते हुए जैसे संध्या लाओ तो स्थल के रूप में संधव के नमक का अर्थ को ही ग्रहण करना चाहिए, न कि घोड़े अर्थ को। यात्रा करते समय संधव शब्द से घोड़े का अर्थ समझना चाहिए, न कि नमक के अर्थ को। प्रकाश अंधकार को दूर करने के लिए होता है। आध्यात्मिक रूप से प्रकाश शब्द ज्ञान के लिए और अंधकार शब्द अज्ञान के लिए प्रयुक्त होता है। नराशंस के विषय में उसकी आध्यात्मिकता को कवि शब्द से सूचित किया गया है। नराशंस के विषय में ऋग्वेद में उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो जो है इस गुण को जो है कवि कह के कवि के रूप में जो है प्रयुक्त हुआ है। तब कवि का मतलब होता है कवि ईश्वर विशेष, ईश्वर विशेष यानी ईश्वर के बारे में विशेष जानकारी रखने वाला वो आध्यात्मिक सम्राट होता है, जो पैगंबर इस्लाम प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और फिर इस दौर में जब वो दूसरा दौर उनका आया सरकार को हर्षाही के रूप में, तो आप आध्यात्मिक सम्राट के रूप में आप जो है दिखाई दिए। फिर वो अपना आध्यात्मिक ज्ञान पूरी दुनिया में फैला रहे हैं हमारे सदगुरु सैयद यूनुस गौहर अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से। तो ये जो है कवि शब्द से सूचित किया गया है, इसलिए प्रकाश का तात्पर्य नराशंस के विषय में ज्ञान से है। घर घर को प्रकाशित करने का तात्पर्य घर घर में ज्ञान को प्रसारित करने से है। अब यहाँ जो है घर घर में जो है ये जो है घर घर को प्रकाशित करने का तात्पर्य यहाँ हर इंसान के दिल को ये जो है अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाने वाला जो काम हो रहा है जो कर रहे हैं, तो यह जो है घर घर की रोशनी से ये मुराद है इसकी। घर घर को प्रकाशित होने से यानी हर इंसान का दिल जो अंधकारमय है उसको रोशन कर रहे हैं। इस प्रकार नराशंस को ऋग्वेद में ज्ञान का प्रसारक कहा गया है। ऋग्वेद में ज्ञान का प्रसारक जो होगा, अब ज्ञान का प्रसारक ये कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान नहीं ये किताब काफी पढ़ लिए ये ज्ञान आप फैला रहे हैं, ये ज्ञान नहीं, वो ज्ञान कि राम नाम के जरिए आपके दिल को अंधकार दूर करे, फिर उसके जरिए ज्योतिर्मय बना दे, इन सूक्ष्म आत्माओं को जागरण करके प्रभु के सामने साक्षात्कार के लिए खड़ा कर दे। यह काम जो है
यह है ज्ञान का प्रसारक, यही है वास्तविक ज्ञान, जो आम इंसानियत में नहीं पाई जाएगी। ये सिर्फ नरसंस करेगा। और नरसंस एक दौर में आके, एक दौर में एक दौर में ये जो है संभव तो है, उनके लिए तो कुछ भी संभव है, लेकिन ये उचित नहीं था कि फिर मेरा तो इम्तिहान कहाँ होता। हम तो आज आज तक मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर उनकी वो जिस्म इस समय तक मौजूद रहती, इस समय तक वो जिंदा रहते, तो फिर ये दुनिया में किसी तरह का झगड़ा ही नहीं होता। अरे अरे अरे, इतना 1500 साल पुराना इंसान जो है, जरूर कोई बात है, तो ये तो भेद खुल जाता है। इसलिए नराशंस ने अपना जिस्म को छोड़ा, फिर दूसरा जिस्म अपनाया, है ना। तो ये जो है ज्ञान का प्रसारक हैं, और ज्ञान को प्रसारण करने के लिए जाहिर है कि उनको जिस्म बदलना पड़ेगा। अगर जिस्म नहीं बदलेंगे तो फिर मेरा इस दुनिया में इम्तिहान तो नहीं हो पाएगा। हाँ, वो जो है और भी कुदरत के राज हैं, सब वो उड़ जाएंगे। तो ईश्वर जो है अपने इस भेद को, बहुत सारे भेद है जो आम इंसानियत पर नहीं खुलता है, ये तो इन्हीं लोगों के ऊपर खुलेगा, इन नराशंस के ऊपर। अब देखिए, नरसंस का एक और भी पहचान जो हमारे वेदों में बताया गया, पापों के निवारक होंगे। नरसंस को संपूर्ण पापों से लोगों को अलग करने वाला बताया गया है। हमारे ऋग्वेद में नरसंस को संपूर्ण पापों से लोगों को अलग करने वाला बताया गया है। जिसके अंदर जो गुण होता है, उससे उसी गुण को अन्यों को प्रदान करने के लिए कहा जाता है। मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले पुरुष अंगिरस ऋषि नरासंस से यह अनुनय करते हैं कि वह आकर संपूर्ण लोगों को पापों से अलग करें। उक्त मंत्र से यह सूचित होता है कि पुरातन काल में ऋषियों के अंतःकरण में नराशंस के प्रति जितना कितना अनुराग था। उस समय जो ऋषि महर्षि थे, आज तो नरसंस के बारे में हम लोग जो है बहुत ही बदगुमान, हम अज्ञानता में आकर बदगुमानी रखते हैं, लेकिन नरसंस के बारे में ये ऋषि महर्षियों का कितना जो है वो नरसंस के प्रति अपना अनुराग रखा करते थे, कि वे इस बात की अपने अंदर तीव्र अभिलाषा करते थे कि नरसंस आकर लोगों को पापों से निवृत्त करे, निवारित करे। यदि कोई उक्त मंत्र में यह शंका करे कि विश्व समानो अहंसो निष्पिपर्तन, इसका अर्थ तो होता है कि संपूर्ण पापों से हमें पार उतारो। लोगों को पापों से अलग करने की बात क्यों अर्थ के रूप में व्यक्त किया जा रहा है, तो इसका समाधान यह है कि वेदों में जो मंत्र आए हैं वे लोगों द्वारा दिए जाने वाले प्रार्थना मंत्र या पाठ मंत्र हैं, न कि ऋषियों द्वारा स्वयं अपने कल्याण के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि वेद अपौरुषेय है और वेदों को कोई बना नहीं सकता, किंतु वेद लोगों का कल्याण करने के लिए ईश्वर द्वारा ऋषियों के माध्यम से अभिव्यक्त किए गए हैं। इसलिए नो अहंसो निष्पिपर्तन का अर्थ लोगों को पापों से निवारण करने का को सूचित करता है। अब लोगों से अब ये नरसंस कैसे कैसे लोगों का जो है कैसे पापों को दूर करेंगे। अब देखिए, जाहिरी रूप में यह जो है, जब नरसंस जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में नहीं आए थे, उस समय ये नरसंस का ये जो दूसरा दौर चल रहा है, ये इस दौर की जो छवि है, ये स्वरूप महाशिवलिंगम में बंद है। और महाशिवलिंगम का ये हाल है कि जब इस्लाम नहीं आया था, उसके बाद जो है, उसके पहले बहुत पहले जमाने से इस महाशिवलिंगम जो काबा में नस्ब है, तो उस शिवलिंगम को लोग चूमते थे। और ये अवधारणा मानी जाती है कि जो उस पत्थर को चूम लेगा उसके सारे पापों का निवारण कर देगा, उसका सारा पाप चूस लेगा।
इधर पापों का निवारण करने वाला हमारा वेद कह रहा है कि नराशंस पापों का निवारण करने वाले हैं, और ऋषियों से जो ऋषि जो उनसे अनुनय विनय करते थे, हे नराशंस इंसानियत के पापों को आप जो है निवारण करें। लिहाजा यह बात उस दौर में लोगों को मालूम था कि नराशंस का ये जो है ये इस पत्थर में महाशिवलिंगम में इस नराशंस की छवि है। जब इस दौर में सरकार गौहरशाही के रूप में इस दुनिया में आप आए हैं, तब यह बात शिनाख्त की गई है कि जो महाशिवलिंगम में जो तस्वीर है नराशंस के दूसरे दौर की तस्वीर है, और पहले दौर में ही दूसरे दौर की छवि बना के रख दी गई थी, पहले दौर से पहले भी, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के बहुत पहले से ये नराशंस की ये दूसरे दौर वाली छवि उसमें कैद है। और उस छवि को चूमने से, पत्थर चूमा नहीं जाता है, दरअसल उस छवि को चूमा जाता है। वो छवि आम तरह से लोगों को नहीं दिखाई देता था, अब तो उस पर प्लास्टिक उसकी जो है वो जो है लेमिनेशन कर दी गई है, अब तो नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब से यह बात पता चला कि इसमें जो है किसी की छवि मौजूद है, फिर कट्टरवादी विचारधारा के लोगों ने उस पर जो है लेमिनेशन करके और ये छोड़ दिया। अब वो जो है तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हजारों सालों तक वो तस्वीर नुमाया रही। और उसी तस्वीर जो है, उसी तस्वीर के जरिए लोगों के पापों का निवारण होता था। यहाँ तक कि इस्लाम भी आया, और इस्लाम के मानने वाले जो लोग थे आज भी जाते हैं और आज भी उसी महाशिवलिंगम को, उसी हजरे अस्वद को चूमते हैं। दरअसल वो हजरे अस्वद जाहिरी रूप से आपको पत्थर लग रहा है, लेकिन उस पत्थर में का राज यह है कि उसमें नरशंस का चेहरा मुबारक है। और इसकी सूचना नरशंस का पहले दौर खुद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि इसमें जो है एक चेहरा है। फिर उसी चेहरे को, वो नरशंस के चेहरा है, उसी नरशंस के चेहरे को चुम चुम के पापों का निवारण करते रहे। उसके बाद से वेदों में ये स्तुति की गई है नरशंस से, हे नरशंस इंसानियत को आप पापों से मुक्त करिए। आप देखिए नरशंस का स्वरूप, जब कोई मनुष्य प्रशंसित होता है तो उसकी प्रशंसा का कारण उस व्यक्ति में निहित गुणों का समुदाय है, जिसके कारण वह प्रशंसा का पात्र बनता है। अब हजरे अस्वद में जो छवि है, उस छवि का तो ये गुण है कि उस छवि को चूम लिया तो सारे पापों का नाश हो जाता है। और जितने जितने भी इस्लाम धर्म में जो लोग हैं जो हज करने जाते हैं, और मूल काम हज में यही है, आप बिना चूमे आप आएंगे तो फिर घूम के आना कोई माने नहीं है। घूमेंगे सब कुछ कर लेंगे, चूमे नहीं तो हज नहीं हुआ, और कुछ नहीं किए चूम लिए तो हज हो गया, है कि नहीं। तो चूमने से मुराद यही है कि वो पहले से इस बात की प्रचलन थी कि इसमें जो है एक ऐसे नर का ये छवि मौजूद है जिसकी क्षमता ये है कि छू ओठों से लगा देने से ये सारे पापों का नाश कर देता है। अब वो छवि जो है साक्षात जो है इंसान के रूप में, सरकार गौहरशाही के रूप में आ गया, तो फिर पापों के निवारण का आलम क्या होगा। तो पत्थर की तस्वीर चूमने से इंसानियत के गुनाह धुल जाते हैं, पाप कट जाते हैं। तो फिर वो जिस्म ही आके बैठ गया, जिस जिस्म की तस्वीर उसमें छुपी है वही जिस्म अगर आ गया तो फिर अंदाजा लगा लें कि पापों का निवारण किस हद तक इंसानियत का होगा। और वो लोग जो है ये नरशंस का दूसरा दौर जिन्होंने पाया वो बहुत ही खुशनसीब हैं। पहले जमाने में पहले दौर भी जिसने पाया वो भी बहुत खुशनसीब हैं। और फिर जो तीसरा दौर पाएगा वो तो बहुत ही खुशनसीब होगा, इसलिए कि वो जो नरशंस का तीसरा दौर होगा वो हुकूमत का दौर होगा। वो सारी इंसानियत पर, सारी ब्रह्मांड पर, सिर्फ धरती ही नहीं
हर जगह उनकी हुकूमत होगी और उसमें जो उनकी हुकूमत में जो होगा, क्या पूछना है उसके तकदीर की। तो अब यहां देखिए, जब कोई मनुष्य प्रशंसित होता है तो उसकी प्रशंसा का कारण उस व्यक्ति में निहित गुणों का समुदाय है, जिसके कारण वह प्रशंसा का पात्र बनता है। दुष्टों की प्रशंसा उसको प्रसन्न करके कुछ स्वार्थ साधन के लिए भले ही कोई कर दे, परंतु स्वाभाविक रूप से दुष्ट व्यक्ति प्रशंसा के पात्र न होकर निंदा के ही पात्र होते हैं। यह अवश्य ही कहा जा सकता है कि दुष्टों की दुष्टता का प्रशंसा जहां तक की जाए वह कम ही है। उपयुक्त वाक्यों में प्रशंसा शब्द भी निंदा के अर्थ में अभिव्यक्त हुआ है। पुरुष को प्रशंसित करने के लिए 8 गुण होते हैं, जो क्रमशः प्रज्ञा, कुलीनता, इंद्रिय दमन, श्रुति ज्ञान, पराक्रम और बहुभाषिता, यथाशक्ति, दान और कृतज्ञता हैं। लोगों के अंतःकरण में वास्तव में वही स्थान प्राप्त कर सकता है जो जन विद्वेषी न हो, धर्म का अनुरागी हो, प्रशंसनीय कर्म करे, निंदित कर्मों को न करे, नास्तिक न हो और क्रोध, हर्ष, दर्प, लज्जा, जड़ता एवं अपने को बड़ा समझने की भावना, जिसके ऊपर अपना अधिकार न कर सके। नराशंस को पहचानने के लिए अथर्ववेद में कुछ निश्चित बातें बताई गई हैं, जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। अभी मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा, थोड़ी देर इसको और स्पष्ट करने की मैं करना चाहूंगा कि ये जो है, जब सरकार गौहरशाही आए या जो प्रोफेट मोहम्मद के दौर में भी आपकी यही सारे गुण धर्म थे, और वो जो है वो विद्वेषी नहीं थे, धन धर्म का अनुरागी थे, प्रशंसनीय कर्म करते थे, ईमानदार थे, निंदित कर्मों को नहीं करते थे, क्रोध, हर्ष, दर्प, लज्जा, जड़ता, ये सारी चीजें उनके अंदर जो है समाहित थी। फिर जब दूसरा दौर आ गया, सरकार गौहरशाही के रूप में आ गए, वो हजर अस्वद का वो महाशिवलिंगम की छवि जो गुनाहों को चूसने वाला है, वो जब जमीन पर घूमने लगा वो छवि, तो उसके अंदर भी ये हर्ष, दर्प, लज्जा, जड़ता और अपने आप को बड़ा समझने की भावना बिल्कुल ही नहीं था। यहां तक कि सरकार गौहरशाही इतने लजालू थे कि कभी भी उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा कि हम मेहदी अलैहिस्सलाम है या हम जो है कल की अवतार हैं। आप यही कहा करते थे कि वो खुशबू कौन क्या है जो दूर से न पहचानी जाए, तो खुशबू अपनी पहचान कराई देती है। आपने कभी अपने मुंह से नहीं कहा हम कल की अवतार हैं या हम मेहदी इमाम हैं। ये तो हम लोगों ने कहना शुरू किया, हम लोग कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? तो हम किताबों की रोशनी में सारी सूचनाएं आपके अंदर हम पा रहे हैं, है कि नहीं? कुछ और भी जो है हमारे वेदों के रोशनी में कुछ और भी बातें बताई गई हैं, जैसे सवारी के रूप में ऊंट का प्रयोग करने वाला होगा, तब ऊंट का प्रयोग करने वाला नराशंस होगा, तो जाहिर है कि ऊंट तो जिस खित्ते में होगा उसी खित्ते में आएंगे। तो इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि वो नराशंस का जो पहला दौर था, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में उस जगह पैदा हुए, उस जगह आप आए जिस जगह पे ऊंटों की सवारी होती थी। अब कहाँ है आप जो है भविष्य वक्ताओं के भविष्यवाणियों में और ऋग्वेद के ऋचाओं में, ऋग्वेद के जो जो बातें हैं, ऋग्वेद जिसको प्रमाणित कर रहा है हम उसको मानेंगे कि ये भविष्य अदना से इंसान भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों के ऊपर हम यकीन करेंगे। तो ऑलरेडी हमारा ऑथेंटिक ऋग्वेद जो है जब ये बात जब इशारा कर रहा है कि आप पहचाने। दूसरा जगह ये जगह आई है कि 12 पत्नियों वाला होंगे। नरवंश का जो पहला दौर है 12 पत्नियों वाला, जग जाहिर है, सारी दुनिया जानती है कि प्रोफेट मोहम्मद की 12 पत्नियां थीं।
और हमारे वेदों में आया है नरसंस के पास 12 पत्नियां होंगी। इस बात की पुष्टि अथर्ववेद के उसी मंत्र से होती है जिस मंत्र में उनके द्वारा सवारी के रूप में ऊंट में चलने का बात का उल्लेख किया गया है। वहीं पर इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि उनकी 12 पत्नियां होंगी। अब अगर नराशंस किसी और खित्ते में अगर मान लेते हैं तो फिर वेदों की यह बात गलत हो जाएगी। जहां पे उष्ट्रारोही यानी उष्ट्रा यस्य प्रवाहणो, उष्ट्रा यस्य प्रवाहणो यानी वो ऊंट से चलेंगे, ऊंट की सवारी करेंगे, फिर वहीं पे लिख रहा है उनकी 12 पत्नियों वाले होंगे, तो उष्ट्रारोही अरब में होंगे। 12 पत्नी वाले तो इधर भी बहुत ये जो है हुए होंगे, लेकिन कोई प्रचलित तो नहीं हुआ, कोई उष्ट्रारोही तो था नहीं। तो ये भी प्रमाण है कि उष्ट्रारोही और 12 पत्नियों वाले जो है वो नरशंस होंगे। स्वर्ण निष्कों से युक्त, निष्क का अर्थ होता है स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्राएं आपत्ति काल में मनुष्य को बहुत सहयोग देती है। नरशंस को ईश्वर की ओर से 100 निष्क प्रदान किए जाने का उल्लेख है। 100 निष्क, अब ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैगंबर इस्लाम के ये जो है कई बार ऐसा देखा गया है कि आप जो है स्वर्ण मुद्राएं लोगों को तकसीम करते थे, सोने के सिक्के स्वर्ण मुद्राएं आप जो है तकसीम करते थे। एक हदीस भी मैंने सुना है कि एक बार स्वर्ण मुद्राएं जो है बांट रहे थे, तो एक जो है वो एक सहाबा जो है पीछे से खड़ा हुए और उन्होंने जो है उस ये जो है इंसाफ न करने का एतराज किया। तो एतराज किया तो फिर जो है वो नरशंस बोले कि क्या हमसे भी इंसाफ करने वाला इस दुनिया में कोई आएगा? अगर तुमको मेरे ऊपर अगर तुमको शक है कि मैं इंसाफ नहीं करता हूं, तो फिर हमसे भी बड़ा कोई, हमसे भी बेहतर इंसाफ करने वाला कोई दुनिया में है? फिर आप जो है उस वो आदमी जो था सहाबा नहीं था, जो भी हो दोस्त मित्र थे, लेकिन वो उस खित्ते से था जिस खित्ते में यानी अरब के उस इलाके से वो आदमी था जिस इलाके से जो है ये वो नजद है। नजद एक इलाका है जहां से दुश्मनाने मुस्तफा जो है वहां से सिंह निकला शैतान का, और फिर वो जो है नरशंस के पूरे खानदान को लोगों ने रेत पर लिटा दिया। बहुत वो जो है जंग हुआ और नरशंस के जानी दुश्मन बने। और वो जो है इतने ईमानदार और इतने न्यायप्रिय थे, और उनके ऊपर उस समय जो है दुश्मनों का जो नस्ल था उस समय जो है उनके सामने आया और उनके इंसाफ पर उंगली उठाया। नतीजन ये हुआ कि वहां से वो दुश्मनों का एक जखीरा निकला, और आज पूरी दुनिया में कई फिरके सिरके और ये जो है इस्लाम को ढांचा को ही ढा दिया। आज जो इस्लाम दिखाई दे रहा है वो जो है मोहम्मद का इस्लाम नहीं है, वो नरशंस का इस्लाम नहीं है। अब ये जो है जो दिखाई दे रहा है वो जो है बिगड़ा हुआ रूप है। तो ये 100 निष्कों से युक्त होगा, ये भी गुण है। 10 मालाओं वाला होगा, 300 अरवन से युक्त होगा, और भी तमाम सारे 10,000 गौ से युक्त होगा। यानी ईश्वर की ओर से नराशंस को 10,000 गौ प्रदान किए जाएंगे। अब गौ से मतलब यहाँ जो है 10,000 गौ से मतलब है तो वो उनको जो है वो फरिश्ते यानी देवलोक के देवता उनके साथ जो उनकी मदद के लिए लगाए जाएंगे, ईश्वर की तरफ से भेजे जाएंगे। सबका अर्थ अलग अलग है कि नहीं? तो अब ये जो है लग रहा है मेरा समय पूरा हो गया है। अब हम अगले अध्याय में यह प्रमाणित करेंगे कि नराशंस की उत्पत्ति हुई या नहीं। यदि उत्पत्ति हुई तो वो नराशंस कौन है, फिर कहाँ बैठ रहा है, ये तो बताते आ रहे हैं, लेकिन और भी प्रमाणों के साथ हम आगे हम जो है कोशिश करेंगे कि नराशंस को आप अपनी दिलो दिमाग में आप ये उनको बैठा लें कि हाँ नराशंस एग्जैक्ट यही हो सकते हैं, यही हैं।
अब आगे हम कुछ ऐसे आपको प्रमाण देंगे, कुछ ऐसे दलील देंगे अगले एपिसोड में। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिए। और अंत में मैं सारे सारे अपने सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए सारे भाई बहनों से को ये सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, और आपको ये सर झुकाकर नमन करते हैं। इसी के साथ हम विदा लेना चाहते हैं।